फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान की, जिसमें आपने देखा होगा जब कभी आप आधार कार्ड सुधरवाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो आइए समझते हैं उसमें हम किस तरह से जब आधार कार्ड अपडेट के लिए जाएं तो स्पेलिंग का कैसे ध्यान रखें, आज हम समझते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जो आधार का काम करते हैं ऑपरेटर, उनको फ़ायदा होगा। और वो तो खैर बुद्धिमान होते ही हैं आधार सेंटर वाले, आधार कार्ड वाले, लेकिन जब कोई व्यक्ति जाता है आधार कार्ड सुधरवाने के लिए तो उसको दिक्कत जाती है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से उसको काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा और जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आइए मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। देखिएगा, जैसे हिंदी में किसी व्यक्ति का नाम है जमुना, और वो है व्यक्ति आधार सेंटर पर नाम सुधरवाने के लिए जाता है। तो दो चीज होती है, या तो उस व्यक्ति अगर वो शिक्षित है, 10th पास है, तो 10th की मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा वो लिखवाएगा। या हमको ध्यान रखना चाहिए कि भाई सामने वाले व्यक्ति का नाम 10th की मार्कशीट में कैसा है। या ये भी नहीं है तो हम उससे पूछे कि भाई आपकी नाम की स्पेलिंग क्या है और क्या सही है। तो अब इंग्लिश में जब हम बात करते हैं, जैसे हिंदी में देखेंगे, यहाँ शब्द को समझेंगे। अक्षर तो इसमें 3 है, जा है, माँ है, नाम ना है, 3 अक्षर है। लेकिन इसमें शब्द हमको देखना है कि कितने शब्द हैं। शब्द तो पूरा एक है, लेकिन 2 सिलेबस में टूट गया शब्द। आप देखेंगे जम शब्द अलग है और ना अलग है, मतलब जम शब्द अलग हो गया, ना अलग हो गया। जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, JAM जम, NA जमुना। तो ये जो नाम है ना, ये सही हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे JA, क्योंकि माँ मछली से भी इंग्लिश में क्या बनता है, MA, और ना से NA, तो ये क्या हो जाएगा, जमाना। तो ये गलत है। तो अब जब भी आधार सुधरवाने जाए तो ये ध्यान रखें, या तो भाई उसका मार्कशीट में अगर नाम जमाना है तो आप जमाना लिखें, और नहीं तो जो सही है जमुना वो लिखे इंग्लिश में। कई बार देखने में आया है पुरुष है, उसका नाम हिंदी में जमुना है, और आधार पर अपडेट करवाने के लिए गया, किसी ऑपरेटर ने लिख दिया जमुना। जमुना ये गलत है भाई। जब व्यक्ति का नाम हिंदी में जमुना है, पुरुष है, तो फिर वो जमुना कैसे हो गया। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी क्या है, ये ध्यान रखो कि कोई भी शब्द है, अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम हम ले ले रहे हैं कमल। अब यहाँ जो का शब्द अलग है और मल अलग है, मतलब एक शब्द है लेकिन 2 सिलेबस है, अलग अलग शब्दों से मिलके बना है कमल। का अलग है, मल शब्द अलग है, का मल। अब जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो सभी को पता है कि भाई का कबूतर से क्या बनता है, के, माँ मछली से बनता है MA, और लाल लड़के से बनता है LA। लेकिन हम आखिरी में जो ए रहता है उसको हटा देंगे, क्योंकि कोई मात्रा नहीं है इसलिए, तो ये KAMAL कमल हो गया। यहाँ आप सोचते होंगे कि हमने M के बाद ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊपर ये जम अलग था, ना अलग था। लेकिन यहाँ कमल में का अलग है, मल शब्द जो है अलग है, इसलिए KAMAL कमल ऐसा सही होगा। या तो कैंडिडेट से पूछ लिया जाए जो सुधरवाने के लिए आया उससे, या फिर जो अंग्रेजी में अनाराम होते हैं पूरे, उनका ज्ञान हो। अब जैसे हम रामपुर लिखते हैं, ग्राम का नाम हमारे, तो इसमें ये देखा जाता है कि शब्द तो एक है लेकिन उसमें 2 शब्दों से मिलके बना है।
एक तो राम और दूसरा है पुर। तो जब अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है यार कि पहले राम के लिए लिखना है RAM। अगर हम एम के बाद यहाँ ए लगा देंगे, क्योंकि माँ मछली से अंग्रेजी में ए बनता है, अगर यहाँ ए लगा देंगे तो वो हो जाएगा रामा। तो इसलिए ए नहीं लगेगा। शब्द देखा जाता है टूट रहा है नहीं टूट रहा, अलग अलग हो रहा नहीं हो रहा। भले पूरा रामपुर एक शब्द है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो RAM राम, और पा से बनता है PA लेकिन छोटों की मात्रा से बनता है U, और रारसी से बनता है RA, लेकिन हम यहाँ पे क्या कोई मात्रा नहीं है इसलिए सिर्फ R ही लिखेंगे। तो ये रामपुर। इस ऐसी कंडीशन में इस तरह से अगर आप दिमाग लगाओगे, ट्रिक लगाओगे ना, तो किसी व्यक्ति का नाम गलत नहीं हो सकता, गांव का नाम गलत नहीं हो सकता, और फिर भी नहीं बन रहा लिखते हुए तो सामने वाले व्यक्ति से पूछा जाएगा भाई आपके जो सरनेम है आप कैसे लिखते हैं, स्पेलिंग है, कोई आपके पास साक्ष्य है, कोई डॉक्यूमेंट से आप वो दीजिए। तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं। मैं बलराम कुशवाहा आपका दोस्त मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।